हेलो। 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 हेलो सबूत आदित्य जी। जी। गुड आफ्टरनून सर, बजाज फाइनेंस से बात कर रहा हूँ। कैसे सर? हाँ, गुड आफ्टरनून, बोलिए। सर एक आपका बजाज से लोन चल रहा था अभी कुछ टाइम पहले, हम्म। जिसके ईएमआई पहले आप टाइम टू टाइम भर रहे थे, फिर अचानक से आपका ईएमआई बंद हो गया, क्या प्रॉब्लम आ गया सर? देखिए, पहले इसका एक ही प्रॉब्लम था। जी बताइए सर। अभी इसका 6 प्रॉब्लम है। हाँ। ठीक है, तो मैं आपको 6 वाला हम्म, प्रॉब्लम बताता हूँ। 6 वाले प्रॉब्लम में ना एक वाला भी इंक्लूड। जी जी बोलिए आप। पहला प्रॉब्लम है, बजाज फाइनेंस के नाम से अनऑथराइज बंदे मेरे घर में आके रिकवरी कर रहा है। अच्छा ठीक है। अच्छा। इससे क्लियर वायलेशन ऑफ सेक्शन 384 फोर्सफुल हम्म रिकवरी। हम्म। दूसरा जो है, वो बंदा आके हाँ मेरे हाँ। लैंडलॉर्ड के पास जाके मेरे लोन के बारे में डिस्क्लोज किए और एरिया में मुझे अच्छा अच्छा डिफेम डिफेम। अच्छा अच्छा। तीसरा वाला जो है, उसने ये हम्म। कहा कि मैं वकील लेके आऊंगा तुम्हारे घर पे। अच्छा अच्छा। ठीक है। हम्म चौथा वाला जो है, मेरे अकाउंट हम्म पे इलीगल फंडिंग हम्म। किया गया। ये आपके अकाउंट पे इलीगल फंड मतलब निकाला गया, जमा किया गया? जमा किया गया है। ठीक है। ये अच्छा, जनवरी। इलीगल फंड आपके अकाउंट में जमा किया गया है? हाँ, अच्छा। मैंने इसका वो भी डाला है, मेल पे भी डाला, उधर से मुझे अपडेट भी आ रहा है कि इसको मैंने किसने बस किया सर? अभी। कुछ नाम वाम, कुछ नाम वाम नहीं, पता मुझे है क्या किसने यूपीआई किया? आई यूपीआई आईडी और ये सब मिला, किसका नाम नहीं मिला। वही नाम और सोर्स पता करने के लिए मैंने ईमेल डाला उसमें। अच्छा ठीक अच्छा, है, आपने तो ईमेल फिर डाला हुआ है? 2 दिन से मैं कस्टमर केयर से कॉल भी आ रहा है, मैं सोचा कस्टमर केयर का ही होगा, लेकिन अभी तो आप खुद रिप्रेजेंटेटिव बात कर रहे हैं। उन्होंने मुझे हाँ अपडेट हाँ। किया है। मैं बोला नहीं, मुझे हम्म नाम और रिसोर्सेज बताइए, फिर मैं देखता हूँ। ठीक है। सर ये आपकी जो बार बार जो इसी हिसाब का बाउंस हो रहा है, तो ये आप अपनी पेमेंट का एक्सेप्ट कर रहे हैं? देखिए, अभी मैंने 4 बोला है, अभी मैंने 5वां सुनिए। हाँ पाँचों बोलिए आप। पांचवा जो है, पांचवा जो मुझे फोन करके उल्टा सीधा गाली दिया गया है मेरा कॉन्टैक्ट अच्छा। पे, और मेरे रेफरेंस पे जाके बोला कि तुम लोग हम्म। पैसा भरोगे। तो क्या अच्छा। ये भी तो अगेंस्ट आरबीआई गाइडलाइन, रेफरेंस इज फॉर, अगर मुझसे कांटेक्ट नहीं हो पाएगा तो मुझे रेफरेंस पे मेरा कांटेक्ट एस्टेब्लिश करने के लिए रेफरेंस को कॉल किया जा सकता है, या मेरे कांटेक्ट को कॉल किया जा सकता है। कांटेक्ट का तो कोई सवाल ही नहीं है, रेफरेंस, इसीलिए रेफरेंस का नंबर दिया दिया जाता है। दे बिल्कुल आर सही फॉर बात है, बिल्कुल दे सही आर बात। फॉर रेफरेंस पर्पज, दे आर नॉट गारंटर। हम्म। ठीक है। तो उनको बोला गया हम्म। है। ठीक है। अच्छा उनको भी अच्छा डिफेम अच्छा। किया गया। और जो छठवा हम्म प्रॉब्लम है, दैट इज फंड हम्म। इशू। मेरे पास फंड नहीं है, मेरे पास अच्छा। मल्टीपल डेप्ट है, 7-8 बैंक में मेरा लोन चल रहा है, क्रेडिट कार्ड का लोन है, हम्म। मेरे पास फंड अभी पैसा नहीं है। ये मेरा अच्छा पहला अच्छा। अनुआना ओनली रीजन था, हम्म 2 महीना पहले था। अब मैं ठीक है, बोलूँ सर? बोलिए। तो ये आपका जो इसीएस बार बार बाउंस हो रहा है, ठीक हाँ। है, आपका छोटा सा ईएमआई है सर। अब आप कह रहे हो कि मेरे पास फंड नहीं है। आई थिंक आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, राइट? हम्म। आर्मी में आप कितने हैं? हाँ हाँ। हाँ, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय सर, तो सैलरी वगैरह बिल्कुल तो आ ही रहा होगा। बिल्कुल। और रही बात, आपने जो कि बीच में एक आपने एक क्वेश्चन पॉइंट आउट किया था कि मेरे मतलब फैमिली में कॉल किया जा रहा है। जब आपने लोन लिया होता, लोन लेने जाते हैं ना, ठीक है, तो हम्म। वहाँ पे आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं या ब्रांच जाते हैं, तो वहाँ पे आपको रेफरेंस नंबर देने होते हाँ, हैं, ठीक है? बिल्कुल। रेफरेंस नंबर आप सुन लीजिए, मैंने आपकी बात पूरी सुनी है। अब आप हम्म। 2 मिनट प्लीज मेरी बात सुन लीजिए। पैसा आप दो ना दो वो अलग मैटर है, राइट? रही बात जी। जो आप कह रहे हो कि आपने केस किया है, अगर कंपनी भी चाहे तो कंपनी भी आपके ऊपर केस कर सकती है, क्योंकि जो बार बार आप चेक बाउंस कर रहे हैं सेक्शन 138, तो मतलब आप जानती नहीं, होंगे। सेक्शन 138 तो चेक बाउंस होता है, सेक्शन 25 लग सकता चेक बाउंस का होता है ना, है। अगर आप इससे किसी को चेक साइन का। करके दे दिए हैं तो हाँ। सुन लीजिए आदित्य जी, मैंने आपकी बात पूरी सुनी ना। अब आप पैसा दो मत दो, अलग पॉइंट है। हम्म। अब आपने 2 नंबर 3 नंबर आपने रेफरेंस पे दे दिए। रेफरेंस का मतलब ये होता है जब राइट पार्टी कॉन्टेक्ट में नहीं होती है तो हम्म। रेफरेंस को कॉल किया जाता है, ना कि उससे बिल्कुल पैसा मांगा जाता है, बिल्कुल। ठीक है? बिल्कुल, आपने सही बोला, तो मैं तो आपको वही जो बोल रहा हूँ। मेलिंग एड्रेस है, आपको जो मेलिंग एड्रेस है, ठीक है, हाँ। आप पे क्वेश्चन था सेकेंड वाला कि मेरे मेलिंग एड्रेस पे जा रहे हैं बैंक वाले और बार बार वहाँ पे पहुंच रहे हैं, राइट? तो मेरी जब एड्रेस आप नहीं, फोन में कोई रिस्पॉन्स नहीं देंगे, सुन लीजिए। नहीं नहीं, सर, हम्म मैं बहुत हम्म। क्लियर हूँ, मैं कम्युनिकेशन को बहुत वैल्यू देता हूँ। मैं हाँ, खुद आप मैंने कम्युनिकेशन वैल्यू है, आपने जो एड्रेस दिया है, राइट? हम्म। आप आपसे या किसी भी तरीके से आपसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। सर, अब मेरी आप बात सर देखो, आप सुनिए। पेमेंट भी नहीं करो, नहीं। आपको मतलब कंसर्न ये है कि आपने जो रेफरेंस नंबर दिए हैं, कंपनी उनमें कॉल ना करे,
आप पेमेंट भी ना दें। अगर थर्ड कॉन्टैक्ट ये है कि आपने जो एड्रेस दिया कोई उस एड्रेस पे जाए भी ना। नहीं, अगर कॉन्टैक्ट मैंने नहीं दिया, उस कॉन्टैक्ट में अगर मैं नहीं रहा तो मेरे नहीं, घर ये में अगर आरबीआई का आप गाइडलाइन मुझे बता रहे थे अभी, हम्म। आरबीआई की ये गाइडलाइन कहाँ पर लिखी है कि आप चेक दे दो और चेक बाउंस करा दो और किसी का फोन ना उठाओ, ये कोई गाइडलाइन है आरबीआई? अगर आप गाइडलाइन आरबीआई की पढ़ रहे हैं ना तो आप पूरी गाइडलाइन पढ़िए सर। अरे मैंने पूरा गाइडलाइन पढ़ा। किसी को- आरबीआई के जो गाइडलाइंस है, तो गाइडलाइंस लेंडर के लिए होता है, लोनी के लिए नहीं होता। हाँ जी सर, हाँ जी सर। गाइडलाइंस जो बना है वो लेंडर के लिए बना है, और जो लोनी अच्छा। के लिए जो गाइडलाइंस है, अगर ईसीएस बाउंस होता अच्छा, है मतलब कंपनी के लिए कोई गाइडलाइन नहीं है, राइट? तो अगर ईसीएस बाउंस होता है तो उसके अगेंस्ट सेक्शन 25 आप कर सकते हैं, आपका राइट है। हाँ, आपने तो पहला राइट है ना। आपने आप ये बताइए सर, मैं जो भी आपको कंसर्न है सारा मुझे update कर देता हूँ। देखिए, अब मैं आदित्य जी, मैं हाँ बोलिए। मैं पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहा हूँ। हाँ, जो भी आपको कंसर्न है मैं यहाँ पे अपडेट कर देता हूँ। अब आप मुझे फाइनल ये बता दीजिए, ये पेमेंट आपका आएगा ये नहीं? मेरी बात सुनिए, अब मुझे Clear है। थोड़ा बोलने दीजिए। जी। आप जी, मुझे बोलिए। रेफरेंस वाला जो बात बोले है कि आप मुझे ये लॉजिक दे रहे हैं कि अगर उन्होंने हाँ। मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश की, कांटेक्ट एस्टेब्लिशमेंट नहीं हुआ, तब जाकर उन्होंने रेफरेंस में कॉल किया। और आप बिल्कुल सर, हाँ जी। बिल्कुल। लेकिन आपने खुद ही तो बोला कि रेफरेंस में कॉल किया जाता है मुझे ढूंढने के लिए, ना कि उनसे पैसा मांगने के लिए। ये भी आपने बोला बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल ये लोग हाँ, ये लोग उनसे पैसा मांग रहे हैं, आप भरोगे बोल रहे हैं। आप देखिए सर, आपसे किससे बात हुई हो तो मुझे, मैं आपसे फर्स्ट टाइम बात कर रहा हूँ, ठीक है जी। नहीं पैसा भरो ना भरो सर, मेरा घर का पैसा नहीं है, कंपनी का पैसा है। मैं क्या आपको बोल पता है आज नहीं कल तो देखो रहते जी, आपको पैसा पे करना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो आप गवर्नमेंट सर्वेंट है सर, आप गवर्नमेंट सर्वेंट है। आने वाले टाइम में आपको दिक्कत परेशानी आए पैन कार्ड से लेकर आधार कार्ड से लेकर, तो फंड तो कहीं ना कहीं आपको जमा करना है। आज नहीं तो कल। मुझे क्या समझ रहे हैं? परेशानी आएगा, आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट। ठीक है, मैं तो फिर पेमेंट है ना? इससे पहले वो फर्क कितना है कि देखिए, आज 4 जमा करना है, कल 8 जमा करना है सर, फर्क कितना है? बिल्कुल बिल्कुल जमा करना है। मेरे तो बजट का है ना? 8% थोड़ी है। मैं आप देखिए ना पीछे मेरे आप मुझे बता दीजिए सर, आप मुझे बता दीजिए इसमें क्या हेल्प चाहिए, ठीक है? अगर आप पूरा पैसा नहीं जमा कर पा रहे हैं, अगर आप सेटलमेंट की ओर जाना चाहते हैं तो बता दीजिए सर, क्योंकि देखो सर अगर आप आदमी ऑफिसर हैं 60-80 रुपये सैलरी तो होगी। एक मिनट सर, मुझे आपका नाम भी नहीं पता, नाम भी भूल। आपने आपका नाम क्या बोला आपने? नाम तो फिर रोबिन है। हाँ, रोबिन नाम मिस्टर रॉबिन। हाँ सॉरी। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था, हम एक एक करके आते हैं, सारे मैटर में आते हैं। मुझे आपसे बात करके हेलो भाई सर, बोलिए। हाँ, मैं ये बोल रहा था तो नाम मेरा गोविंद है सर, गोविंद। अच्छा, गोविंद जी, सॉरी। हाँ, तो पहले उन्होंने मेरे रेफरेंस में कॉल करके ये बोला है कि तुम पैसा भरोगे। हाँ। पहला क्लॉज, ठीक है। सेकंड क्लॉज, अच्छा, आप मुझे जो बोले कि मुझसे कांटेक्ट नहीं हो पाया, तभी जाके उनको कॉल किया। ये चीज सही नहीं है। देखो, उन्होंने पहले अगर आपके साथ ऐसी चीजें हुई हैं, देखो सर ऐसे तो होता नहीं, अगर हुई है मेरी सॉरी सर। मैं बोल रहा और हूँ, दूसरा चीज क्या है, जी बोलिए। वो लोग मेरे घर में होम विजिट किए थे, ये और बाकी रेफरेंस में कॉल इसके बाद हुआ है। उनको सब पता है मेरा एड्रेस क्या है, मैं हर चीज। अब सर ये बताइए आदित्य जी, इसमें इसका सोल्यूशन क्या है? नहीं, आप मुझे बताएंगे थोड़ा सा। सॉल्यूशन आर्गुमेंट का तो कोई अंतर नहीं सर, उसमें भी आते। और रही बात कांटेक्ट का, मैंने अपने कांटेक्ट और एड्रेस कभी नहीं छुपा था। मैंने जो प्रायर नोटिस दिया था आपकी EMI देखो ना, जितना बड़ा आप इशू बना रहे हैं ना आदित्य जी, जितना बड़ा आप इशू बना रहे हैं, जितनी बड़ी आपकी EMI नहीं है देखा जाए तो। नहीं 20 से 30 रुपए की EMI है सर। मेरे लिए सर बहुत बड़ा ये। मैं अभी ऐसी तो सर ये सिचुएशन में हूँ, मेरे लिए जो लोन सर जो आपने लोन लिया है, आप मल्टीपल बैंकों से 8 बैंकों से, हाँ, तो अभी आप बताइए मेरा 8 बैंकों से डिफॉल्ट है। तो सर आप एक थोड़ा सा एक चीज आप मुझे बताएंगे प्लीज अपडेट करने के लिए कि 8 बैंकों से लोन लेके आपने किया क्या सर गवर्नमेंट सर्वेंट होने के बाद? सर ये तो मैंने क्या, एक बैंक का लोन लेके दूसरा बैंक चुकाता हूँ। अब 2 लाख का लोन चुकाने के लिए 8 बैंकों का लोन लेके सर बताओ, आप आरबीआई गाइडलाइन बता रहे हो मुझे। आप जिस समय लोन लिया उसको 3 लाख देना है। अब 3 लाख चुकाने के लिए मैंने और एक जगह से 3 लाख लिया, जिससे 3 लाख लिया उसको 5 लाख देना है। अच्छा, एक लोन चुकाने के लिए दूसरे बैंक से लोन लिया। हाँ, अच्छा, और ये जो आपकी सैलरी वगैरह है सर, इस मैटर में भी आते हैं, आपके मैटर में भी आते हैं। आपका पहला क्वेश्चन का सॉल्व करता हूँ। आप बोल रहे हैं ना कि मुझे कांटेक्ट करके नहीं मिला, तभी जाकर उधर कॉल किया। वो लोग पहले मेरा होम विजिट किए, दे नो माय एड्रेस। और मैंने जो आदित्य जी आपकी सैलरी आई है, सुन लीजिए आपकी सैलरी आई ना। मैं आपकी मैटर में आता हूँ, गोविंद। मैंने जो प्रायर नोटिस दिया है कागज को, मैंने मेल भी किया है, रजिस्टर पोस्ट भी किया है, क्लियरली मेंशन किया कि मैं कहाँ पे अवेलेबल हूँ। मंडे तो सैटरडे मेरा ऑफिस एड्रेस, टाइम सब कुछ दे दिया मैं। और संडे के दिन मैं रहता हूँ घर में, मैं उस दिन किसी को एक्सपेक्ट नहीं करता। संडे के दिन ही वहां से आ गया तो आज मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है कि वो लोग मुझसे कांटेक्ट नहीं कर पाए।
उसके बाद मेरे घर में आए होम विजिट वाले, हो सके मेरे साथ उनके एक्सपीरियंस कुछ अच्छा नहीं लगा, अब मैं कॉल करके जाता हूँ, वो लोग मुझे ब्लॉक कर दिए, वो लोग मेरा फोन नहीं उठाते। मैटर जो है ना, ये चीज बिल्कुल सही चलना था। मुझे देखिए, मुझे आपसे बात करके लग रहा है आप एक डिसेंट बंदे हो, मुझे ये भी लग रहा है आप डीआरए सर्टिफाइड हो। डीआरए हो चाहे ना हो, आप एक अच्छे बंदे लग रहे हो मुझे। लेकिन ये जो जी। मेरा जो एक बकेट में केस जिसके पास था ना, उन्होंने पता नहीं गांजा फूक के डायलर में कौन बैठ गया सुबह सुबह, उन्होंने इस केस को सही बात इतना है। कचरा बना दिया, ठीक है, कचरा बना के ऐसा फ्लो किया। और बजाज वाले अपना जो थर्ड पार्टी एजेंसी है रिकवरी, वो डिस्क्लोज नहीं करते, बाकी सारे बैंक करते हैं। मेरे पास सारे बैंक का डिटेल है, मुझे पता है, ठीक है। लेकिन बजाज नहीं करता है, वो कभी बताएगा भी नहीं, वो अपना नाम बोलेगा। जैसे पूछूंगा सेकंड क्वेश्चन, सर अपनी एजेंसी वेरीफाई कराए। नहीं नहीं, आप मुझे कहोगे तो मैं आपसे मिल लूंगा सर, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। आप मुझे बताएंगे तो मैं मिल लूंगा आपसे। मुझे हमेशा अवेलेबल हूँ, मुझे मिलने से कम्युनिकेशन के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, एक बकेट अगर में आपको लगता नहीं कोई मैं थर्ड पार्टी हूँ, कोई एजेंसी हूँ, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। नहीं नहीं, आप कहोगे तो जिस दिन आप बोलोगे उस दिन आपसे मिल लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इंसान इंसान मैटर करता है, उसे एजेंसी से हो चाहे ऑन बिहाफ ऑफ हो, आप कोई ना कोई काम ही तो कर रहे हैं। सर देखो, हम ये देखो पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं कि सर 20,82 की EMI है आपका, ठीक है। हाँ हाँ, आपकी सैलरी आ रही है, राइट। 1 तारीख या 2 तारीख को आपकी लगभग सैलरी 30 तक आई जाती होगी, ठीक है। अब सर देखो, यहाँ पे आपका सिविल बहुत इम्पैक्ट कर रहा है। अब आप ये बताइए कि पेमेंट आप ये कब करा रहे हैं सर? सर ये अभी मेरे पास बिल्कुल पैसा नहीं है, पहले ही बोल दिया मैंने, मेल भी कर दिया है, ठीक है। मेरा हर महीने अकाउंट मेरा लियन में चला जाता है, मेरे पास कुछ बचता नहीं है, ठीक है। सैलरी सर आपकी आती है तो मतलब ये मतलब क्या ऐसा क्या कर रहे हैं उसमें, आप थोड़ा सा मुझे बताएंगे प्लीज। वैसे मुझे पूछना तो नहीं चाहिए, हाँ लेकिन हाँ, अगर आप कंपनी जो को बोल मेरा रहे हैं जो कि मेरा मदर बैंक है, उसके पास ही उसकी EMI में सारा सैलरी लियन अकाउंट में होल्ड करा देता है, मेरे हाथ में कुछ पहुंचता नहीं है। सैलरी होल्ड हो जाता मतलब? सैलरी लीन अकाउंट में चला जाता है, वो होल्ड करा देता है ऐसे ही उसकी बैंक का EMI जो है। जिस कौन सी बैंक बैंक का? अब बैंक का नाम मैं आपको नहीं बता सकता, जिस बैंक के साथ मेरा सैलरी अकाउंट अटैच है, ठीक है, हाँ, ठीक, वो आपको भी तो दिख रहा होगा। उस बैंक से भी तो मेरा लोन चल रहा है, ठीक है, उस बैंक से मेरा 2 लोन चल रहा है। वो लोग वो अमाउंट को होल्ड में लगा देते हैं, उसके बाद मेरे पास कुछ आता नहीं, बचता नहीं कुछ। अच्छा, तो फिर ये कैसे क्लोज होगा सर? हाँ, फिर ये कैसे क्लोज होगा? फिर ऐसे तो चलता रहेगा, ये कैसे क्लोज होगा फिर ये? अब जो इसके साथ भी जो पेटी पेटी छोटे छोटे लोन है, मैं इस लोन को इकट्ठा कर देके करके सेटल करूंगा, ठीक है। फिर ये जो लोन चल रहा है इसको भी सेटल करूंगा धीरे धीरे। देख क्या टाइम लग जाएगा इसमें सर? क्या टाइम लग जाएगा इसमें? सर, इसमें कम से कम 6 महीना तो लग जाएगा, मैंने वही लिख 6 महीने लग जाएगा, अच्छा। हाँ। और मेरा गांव में प्रॉपर्टी भी है, वो भी बेचने का बात चल रहा है, अगर वो हो जाए तो वो बेच के सर कोई दिक्कत नहीं, मैं यहाँ अपडेट कर रहा हूँ, ठीक है, कि आपका 8 बैंकों से लोन है और आपने एक का चुकाने के लिए 8 बैंकों से और लोन लिए, लेकिन दिया 8वां का भी नहीं, किसी का आपने लोन नहीं दिया। मैं यहाँ पे सारा अपडेट कर रहा हूँ, आगे सर कंपनी अपने आप आपसे बात कर लेगी, ठीक है। ठीक है, आप जो मेल कर रहे हो ना कंपनी को, तो मेल का आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा, ठीक है सर। हाँ मैंने मेल किया, लेकिन मैंने तो पहला मेल सर किया मेल करें सर, मैटर वो थोड़ी होता है सर, जो अनऑथोराइज पैसे का मैटर पहले खत्म होता है। आप एक नहीं 1000 मेल कर दो तो उससे क्या हो जाएगा बताइए? जो अनऑथोराइज जो ट्रांजेक्शन हुआ है मेरे अकाउंट में, पहले उसका तो हल अनऑथराइज कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ। जो आप मुझे नॉलेज दे रहे हैं ना, ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू, कोई दिक्कत नहीं, मैं आप अपडेट कर देता हूँ सर, ठीक है। अपडेट ये भी कीजिए, अनऑथोराइज ट्रांजेक्शन जो हुआ है किसने फंड, कोई दिक्कत नहीं सर, मैं ऐसा होता नहीं जैसा बोल रहे हैं, मेरे पास प्रूफ है ना, और बाकी मैं आपकी क्वेरी यहाँ पे रेज कर देता हूँ, ठीक है सर। मेरे पास तो प्रूफ है इसका। ये जो JFM चल रहा है, जिसके पास एक केस था, उसने फंडिंग किया मेरे अकाउंट में। सर अवेलेबल आप कहाँ पर हो? दिल्ली में हो सर वेस्ट बंगाल में हो? नहीं, मैं दिल्ली में हूँ। आप मेरे ऑफिस दिल्ली में कहाँ पे? दिल्ली में ये जो आपका जो रेजिडेंस एड्रेस आ रहा सर, ये J1/291 अवेलेबल हो आप? हाँ हाँ, वहाँ पे नहीं हूँ मैं, मेरे ऑफिस एड्रेस पे अवेलेबल हूँ, क्योंकि मैं क्या ऑफिस एड्रेस आपको बताएंगे एक बार प्लीज सर? ऑफिस एड्रेस है, आप नोट कीजिए, ये है सिग्नल एनक्लेव, सिग्नल एनक्लेव, सिग्नल एनक्लेव, राव तुलाराम मार्ग, राव तुलाराम, हाँ राव तुलाराम मार्ग, सिग्नल एनक्लेव राव तुलाराम मार्ग, हाँ, अच्छा मार्ग, नियर सुब्रतो पार्क, नियर सुब्रतो पार्क, सुब्रतो SUBROTO, नियर सुब्रतो पार्क ना, पार्क, ठीक है, सुब्रतो पार्क। जो भी बंदे आएंगे मुझे कॉल कीजिए, मैं लोकेशन भेज दूंगा। ये कहाँ पे एरिया आएगा, किस आएगा ये मतलब ये आता है आप एयरपोर्ट जाने का जो रास्ता है ना। अच्छा, एयरपोर्ट के पास में क्या? शंकर विहार एयरपोर्ट जाते हैं, शंकर विहार, हाँ उधर। जिसको भी आना है शंकर विहार व्हाट्सएप में बोलिए, मैं उसको लोकेशन भेज दूंगा। नहीं, और कब मिलेंगे अभी आप सर?
मैं कभी भी किसी दिन मिल सकता हूँ, कभी भी, बस मुझे थोड़ा पहले से बताइएगा। अच्छा, ये इधर उधर चला गया तो अवेलेबल रहूँ। कल सिग्नल इंक्लेव, हाँ राव तुलाराम मार्ग, हाँ। नियर सुब्रतो पार्क, शंकर विहार, राइट? मंडे अभी अगर आपसे मिलना हो तो ये आपको कॉल करें पहले या वहाँ आकर कॉल करें आपको सर? देखिए ऑफिस का काम है तो हो सके मुझे इधर उधर कहीं भेज देगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ जब भी आएंगे मैं आपको बोलो मंडे मिलना तो मुझे मंडे मिल लीजिए, ठीक अच्छा, है? मैं पहले आपको कॉल कर ले फिर आपसे मिल जाए, राइट? कॉल जस्ट, हाँ, सो दैट आपका भी ठीक टाइम है। वेस्ट ना हो, मेरा भी टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है? ओके सर, ओके सर, आप ओके सर। जो भी कॉल करेगा मैं उसको व्हाट्सएप पे मेरा जीपीएस लोकेशन भेज दूंगा, अगर कहीं इधर उधर भी रहूँ उधर कहीं भी मिल लेंगे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई इशू नहीं सर, कोई इशू नहीं। ओके, मैं आप आपकी क्वारी रेज करता हूँ, ठीक है सर? हाँ, क्वारी देख की ओके सर, जाए, उसका थोड़ा बताइए फंडिंग का, अगर आपको कुछ पता चले तो गोविंद जी। सर ऐसा कुछ ऐसा नहीं होता ना, ही ऐसी कोई हमारे पास अपडेट है सर, सॉरी इसके लिए। बट आपकी कंपनी सर बजाज फिनांस के कस्टमर केयर ने मुझे बताया है, ठीक है, मैंने उनको मेल ड्रॉप करने दिया। सर मुझे ऐसा कुछ पता नहीं है, ये आप अगर कस्टमर केयर ने आपको बताया तो आप वहीं पता कर सकते हैं, बाकी मुझे इस चीज का आइडिया नहीं है सर। मैं बाकी जो आपने मुझे चीजें बताई हैं मैं आप अपडेट कर देता हूँ, ठीक है सर? हाँ हाँ हाँ, ठीक है, चलिए, ओके ओके सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू।